नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रिया एवं मध्यम रासायनिक अभिक्रिया दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इसके पूर्व हम तात्क्षणिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है उदाहरणों के माध्यम से जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो पहला बिंदु हम जान चुके हैं। हमारा दूसरा बिंदु है अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। हम अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण जान रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पहले बिंदु के रूप में तात्क्षणिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है उदाहरणों के माध्यम से जान लिया है। अब हम जानेंगे अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती, बहुत धीमी गति से। ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में महीनों से लेकर वर्षों तक का समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अत्यंत मंद अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो पुनः इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है अर्थात पूर्ण होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में महीनों से लेकर वर्षों तक का समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। तो हम लोहे पर जंग लगने का उदाहरण लेंगे। उदाहरण, लोहे पर जंग लगने का, जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत हम पूर्व के वीडियो में विस्तृत जान चुके हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर हम जानेंगे। तो जो लोहा होता है वातावरणीय नमी और ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों की उपस्थिति में रस्ट या जंग बना लेता है। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में लिखेंगे सिर्फ नमी और Fe2O3 इंटू X2O रस्ट या जंग। तो लोहा वातावरण में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों के साथ क्रिया करके धीरे धीरे रस्ट या जंग बना लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमने पहला बिंदु पूर्व के वीडियो में जान लिया था। दूसरा बिंदु हमारा अत्यंत मंद रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुआ। अब तीसरा बिंदु हमारा मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो न तो एकदम तीव्र और न ही एकदम मंद गति से संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम इसे जान सकते हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो न तो बहुत मंद और न ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जो मापनीय गतियों से कमरे के ताप पर संपन्न होती हैं। इन्हें मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात कुछ अभिक्रियाएं कमरे के ताप पर पूर्ण हो जाती है, न तो तीव्र और न मंद गति से संपन्न होती हैं, मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो आइए हम मध्यम रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले, जिसे सुक्रोज का जल अपघटन ले। हम उदाहरण, सुक्रोज जो गन्ने की शर्करा होती है, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। जल अपघटन कराएंगे H2O, H2O के प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी H प्लस आयन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण उत्पाद बनेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, ग्लूकोज, और एक फ्रक्टोज
जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। तो हमने लिया यहाँ पर सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, सुक्रोज जलीय अपघटन होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज का जलीय अपघटन मध्यम रासायनिक अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हम पुनः कह सकते हैं कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो न तो बहुत ही मंद और न ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, जो मापनीय गतियों से कमरे के ताप पर संपन्न होती है, उन्हें मध्यम अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया सुक्रोज का जल अपघटन। इसी प्रकार से और अन्य बिंदुओं को जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।